यूनिवर्स। जितना हम देख सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं, वो सिर्फ एक बूंद है। इंसान ने अपनी सबसे ताकतवर दूरबीनों से एक बाउंड्री ढूंढी है, एक ऐसा घेरा जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 93 बिलियन लाइट ईयर्स की दीवार के उस पार क्या है? क्या वहां सब खत्म हो जाता है या वहां से एक नई कहानी शुरू होती है? साइंस के पास इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन 3 हैरत अंगेज थ्योरीज हैं जो आपकी सोच बदल देंगी। पहली थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स सिर्फ एक नज़र का धोखा है। उस पार भी बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है जैसा यहाँ। वही सितारे, वही गैलेक्सीज और वही ब्लैक होल्स। हम उसके पार नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ की लाइट को हम तक पहुँचने के लिए वक्त ही नहीं मिला। हम एक ऐसे कमरे में बंद हैं जिसके दरवाजे पर फिजिक्स ने ताला लगा रखा है। दूसरी थियरी और भी अजीब है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स एक बॉल की तरह कर्व्ड है। अगर आप 93 बिलियन लाइट ईयर्स के पार जाएंगे तो शायद आप कहीं और नहीं बल्कि घूमकर वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। स्पेस का कोई किनारा ही नहीं है, बस एक अनंत लूप है। लेकिन सबसे डर पैदा करने वाली बात है मल्टीवर्स। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा 93 बिलियन लाइट ईयर्स का ये यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है। इस बबल के पार एक समुंदर है जहां हमारे जैसे करोड़ों अरबों और बबल्स तैर रहे हैं। हर बबल का अपना अलग वक्त, अलग फिजिक्स और अलग सच्चाई है। सबसे पहली और सबसे मुमकिन थ्योरी ये है कि वहां कुछ भी अलग नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से स्पेस हर दिशा में एक जैसा है। अगर आप इस सरहद को पार करेंगे तो आपको वही दिखेगा जो यहाँ दिखता है। वही सितारे, वही गैलेक्सीज और वही खाली दुनिया। शायद यूनिवर्स इन्फिनिट है और हम बस उसके एक छोटे से बुलबुले या बबल के अंदर का हिस्सा देख पा रहे हैं। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक अकेला ब्रह्मांड नहीं है। इस 93 बिलियन लाइट ईयर्स की हद के बाहर एक अनंत समंदर है। शायद वहां कुछ भी नहीं है, ना स्पेस, ना वक्त, ना रोशनी, बस एक खाली है जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। एक ऐसा एंड जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। हमारी आंखों की लिमिट, लेकिन क्या कुदरत इतनी छोटी है कि वो यहीं खत्म हो जाए? नहीं, असली खेल तो इस सरहद के उस पार शुरू होता है। अगर आप इस 93 बिलियन लाइट ईयर्स की दीवार को लांघ जाएं, तो शायद आपको कुछ नया न मिले। वही पुरानी गैलेक्सीज, वही सुलगते सितारे, एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता। हम जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, हो सकता है वो एक अनंत समंदर का सिर्फ एक कतरा हो। एक ऐसा समंदर जहां हमारे जैसे लाखों करोड़ों दुनियाएं मौजूद हैं, लेकिन हमसे इतनी दूर कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते खुद दम तोड़ देती है। हम एक ऐसी किताब के बीच का पन्ना है जिसका ना पहला पेज हमारे पास है, ना आखिरी। 93 बिलियन लाइट ईयर्स के पार जो भी है वो हमें बताता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं और हमारी तलाश कितनी बड़ी है। इस हद के बाहर दूसरे बबल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। हर बबल में फिजिक्स के कानून अलग हो सकते हैं। कहीं ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी तो कहीं रोशनी की रफ्तार हमारे यहाँ से अलग। हम शायद एक कॉस्मिक समंदर के बीच एक छोटे से बुलबुले में बंद हैं। इसके बाहर करोड़ों और बुलबुले हैं, हर एक की अपनी अलग कहानी। कुछ लोग सोचते हैं कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स हमारी रेंडरिंग लिमिट है। जैसे वीडियो गेम्स में मैप खत्म हो जाता है, वैसे ही उसके पार शायद कुछ लोड ही नहीं हुआ है। क्या हो अगर ये सब एक धोखा हो, एक ऐसी कोडिंग जिसकी लिमिट 93 बिलियन लाइट ईयर्स पर आकर रुक जाती है? फिजिक्स कहती है कि अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशंस एक ना एक दिन रिपीट होंगे। इस 93 बिलियन लाइट ईयर्स की दीवार के पार शायद आपका एक ट्विन बैठा है, जो शायद इस वक्त बिल्कुल वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं। एक कभी ना खत्म होने वाला लूप, एक अनंत सर्कस। क्या हम सिर्फ एक कॉपी है या असलियत कहीं और है? यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़ी चीज गैलेक्सीज नहीं बल्कि उनका एक जाल है। गैलेक्सीज अकेले नहीं तैरती, वो लंबे लंबे धागों यानी फिलामेंट से जुड़ी होती हैं, जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। इन धागों के बीच में बहुत बड़ा खाली हिस्सा होता है जिसे वॉइड्स कहते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। हर गैलेक्सी में हमारी मिल्की वे की तरह 100 बिलियन से 400 बिलियन तक सितारे होते हैं। इनमें से कुछ गैलेक्सीज हमारी मिल्की वे से 10 गुना बड़ी हैं, जैसे IC1101।
सबसे पहले समझते हैं कि सुपर क्लस्टर बनता कैसे है। जैसे कई सारे घर मिलकर एक मोहल्ला बनाते हैं और मोहल्ले मिलकर एक शहर, ठीक वैसे ही अरबों सितारों से एक गैलेक्सी बनती है। जब हजारों गैलेक्सीज ग्रेविटी की वजह से एक साथ जुड़ जाती हैं, तो उन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। और जब ऐसे कई सारे क्लस्टर्स आपस में एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, तो उसे हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये यूनिवर्स की वो विशाल शहर हैं जो करोड़ों लाइट ईयर्स तक फैले हुए हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे भी एक ऐसे ही विशाल सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जिसे लैनियाका कहा जाता है। लैनियाका का मतलब होता है बेहिसाब आसमान। इस अकेले सुपर क्लस्टर में लगभग 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। अगर हम यूनिवर्स का मैप देखें, तो हमारी पूरी मिल्की वे सिर्फ एक छोटे से चमकते हुए डॉट जैसी दिखती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सुपर क्लस्टर कितना बड़ा होता है। साइंटिस्ट्स ने जब यूनिवर्स का पूरा नक्शा बनाया, तो उन्होंने देखा कि ये सुपर क्लस्टर्स अकेले नहीं हैं। ये लंबे लंबे गैस और डार्क मैटर के धागों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें फिलामेंट्स कहा जाता है। ये बिल्कुल एक मकड़ी के जाल जैसा दिखता है, जिसे हम कॉस्मिक वेब कहते हैं। जहाँ ये धागे आपस में मिलते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा गैलेक्सीज होती हैं, और जहाँ खाली जगह होती है, उन्हें वॉइड्स कहा जाता है। सुपर क्लस्टर्स हमें बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना ऑर्गेनाइज्ड है। इतने बड़े फासले होने के बावजूद हर चीज ग्रेविटी की एक इनविजिबल डोरी से बंधी हुई है। एक गैलेक्सी अरबों सितारों, धूल यानी डस्ट और गैस का एक विशाल संग्रह होती है, जिसे ग्रेविटी एक साथ बांध कर रखती है। सिर्फ हमारी एक अकेली गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे या मंदाकिनी कहते हैं, उसमें लगभग 100 से 400 अरब सितारे हैं, और हर सितारा हमारे सूरज की तरह एक सोलर सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारी गैलेक्सी में अरबों ग्रह मौजूद हैं। इनमें से कुछ हमारी धरती जैसे हो सकते हैं, जहां शायद जिंदगी पनप रही हो। गैलेक्सीज हमेशा एक जैसी नहीं दिखती। कुछ हमारी मिल्की वे की तरह स्पाइरल होती हैं, जिनमें लंबी बाजुएं होती हैं। कुछ एलिप्टिकल होती हैं, जो एक अंडे की तरह दिखती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका कोई खास शेप नहीं होता, जिन्हें हम इर्रेगुलर गैलेक्सीज कहते हैं। हर बड़ी गैलेक्सी के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही ताकतवर चीज होती है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये इतना भारी होता है कि पूरी गैलेक्सी के सितारे इसी के चक्कर लगाते हैं। हमारी मिल्की वे के बीच में भी एक ऐसा ही ब्लैक होल है, जिसे हम सैजिटेरियस ए कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन यानी 20 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। हम जिस दुनिया को इतना बड़ा समझते हैं, वो असल में इस विशाल ब्रह्मांड में एक रेत के जर्रे से भी छोटी है। सवाल ये है कि ये विशाल गैलेक्सीज बनी कैसे? बिग बैंग के करोड़ों साल बाद स्पेस में बिखरी हुई हाइड्रोजन गैस और धूल ग्रेविटी की वजह से एक जगह जमा होने लगी। जैसे जैसे ये बादल घने हुए, इनमें सितारे पैदा होने लगे। धीरे धीरे इन सितारों के गुच्छों ने मिलकर एक कॉस्मिक आइलैंड बना लिया, जिसे आज हम गैलेक्सी कहते हैं। एक और हैरत अंगेज बात, गैलेक्सीज जितनी तेजी से घूमती हैं, उन्हें बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? साइंटिस्ट्स का मानना है कि हर गैलेक्सी के चारों तरफ एक इनविजिबल चीज है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसकी ग्रेविटी ही है जिसने पूरी गैलेक्सी को एक साथ बांध रखा है। बिना डार्क मैटर के गैलेक्सीज का कोई वजूद ही नहीं होता। जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, तो हमें सितारे, ग्रह यानी प्लैनेट्स और गैलेक्सीज याद आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा एक ऐसी ताकत से बना है जिसे हम देख ही नहीं सकते? इस मिस्टीरियस ताकत को साइंटिस्ट्स डार्क एनर्जी कहते हैं। ये कोई आम एनर्जी नहीं है, ये वो ताकत है जो पूरे यूनिवर्स को हर सेकंड तेजी से फैला रही है। पहले साइंटिस्ट्स को लगता था कि बिग बैंग के बाद ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार धीरी हो जाएगी, लेकिन 1990s के आखिर में जब दूरबीनों से दूर की गैलेक्सीज को देखा गया, तो नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। गैलेक्सीज धीरी होने के बजाय एक दूसरे से और भी ज्यादा तेजी से दूर भाग रही थीं, मानो कोई इनविजिबल इंजन यूनिवर्स को धक्का दे रहा हो। इसी इनविजिबल इंजन का नाम रखा गया डार्क एनर्जी।
डार्क एनर्जी को समझने के लिए एक गुब्बारे का उदाहरण लेते हैं। अगर गुब्बारे पर गैलेक्सीज के डॉट्स बना दिए जाएं और उसमें हवा भरी जाए तो डॉट्स एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। डार्क एनर्जी बिल्कुल वही हवा है जो स्पेस के खाली हिस्से में मौजूद है। ये स्पेस को ही फैला देती है। जितना ज्यादा स्पेस बनता है उतनी ही ज्यादा डार्क एनर्जी पैदा होती है और यूनिवर्स उतनी ही तेजी से फैलता चला जाता है। डार्क एनर्जी का अंजाम क्या होगा? अगर ये इसी तरह यूनिवर्स को फैलाती रही तो करोड़ों साल बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी मिल्की वे के बाहर की सारी गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि हमें आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सितारों की रोशनी धीमी हो जाएगी और यूनिवर्स ठंडा होकर एक बिग फ्रीज में चला जाएगा। हर चीज एक दूसरे से इतनी दूर होगी कि पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल खामोश और अंधेरा हो जाएगा। डार्क एनर्जी क्या है? क्या ये स्पेस की अपनी कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई नया पार्टिकल? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में अभी कितना कम जानते हैं। हम सिर्फ 5% यूनिवर्स को देख सकते हैं, बाकी सब कुछ आज भी एक गहरा राज है। लेकिन शायद इसी राज को सुलझाने में ही इंसानियत का अगला बड़ा कदम छुपा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।